आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आप सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे सीटेट एग्जाम फरवरी में देने वाले हैं। समझ में आ गया? और ये है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी सीटेट एग्जाम में पूछ चुका है। वो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये क्वेश्चन आपका हर एक चैप्टर से मिला करके दिया हुआ क्वेश्चन है। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, सर्च इंडिसेस, उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, जितना भी आपका चैप्टर है सभी से आपका मिला करके क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी आपका क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है। तो ये सब मिला करके आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं। आप हमारा हर एक वीडियो देखिए। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, उसमें भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर 955 में जोड़े जाने वाली x की न्यूनतम संख्या क्या है जो उसे पूर्ण वर्ग बना देती है, तो आप 3x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे अगर अगर 955 है, 955, ये 955 में अगर x कितना जोड़ेंगे, x कितना जोड़ेंगे कि ये आपको पूर्ण वर्ग बना देगा, पूर्ण वर्ग बना देगा, पूर्ण वर्ग बना देगा। पूर्ण वर्ग समझ रहे हैं ना? जैसे 2 का स्क्वायर 4, अब 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है? अगर 4 बोलेगा कि 4 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? बिल्कुल है। 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर कोई पूछे कि 8 पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल नहीं है। 8 का किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो 8 नहीं आएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए फिर क्या, अगर 3, फिर अगर 9 क्या, ये भी पूर्ण वर्ग है, 3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से आपको 955 में कितना ऐड करेंगे कि वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है? वो क्या बन जाएगा? आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए बात को आप समझिए। अब 955, आप क्या कीजिए, आप देखिए, अगर हम मान लीजिए कि 30 का स्क्वायर निकालते हैं, 30 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा, 900। तो ये देखिए 955 के आस-पास और चलिए। अगर मान लीजिए कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर निकाल के देखिए, 31 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 3, 3 दूना 6 और 3 क्या है 9, 961। अब 2 डिजिट का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए पिछले वाला, उसमें आपको हम दिखा दिए कि 2 डिजिट का या 3 अंक का, 2 अंक का स्क्वायर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। लेकिन फिर भी इसमें समझ लीजिए। देखिए इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 1 है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। अब क्या करेंगे, इस 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, फिर ये जो जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आया, उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूना 6 और फिर लास्ट में बचा कौन? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब कि 31 का स्क्वायर 961 हुआ। 31 का स्क्वायर क्या हुआ? 961। क्या आ गया? 961 आ गया। आपका आ गया 961 आ गया, 961 आ गया। अब 955 में कितना जोड़ेगा कि 961 बन जाएगा? तो 6 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 6। तो कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 961। और 961 कितना का स्क्वायर होता है? तो 961 होता है 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर। मतलब अगर अगर 955 को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है, तो उसमें हमको 6 ऐड करना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया बेटा? x का वैल्यू आ गया आपको 6, 6 आ गया। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है 3x + 2 पूछा है। तो 3x + 2, तो 3 इंटू x की वैल्यू 6 + 2, तो 18 + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से बनाना है आपको पूर्ण वर्ग वाला आंसर क्वेश्चन। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको स्क्वायर का भी कांसेप्ट लग गया। इसीलिए आप सभी को बोले हैं कि आप हमारा पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें हम 2 अंक का, 3 अंक का, ये सब का जो नंबर है स्क्वायर निकालना हम सिखाए हैं बेहतर तरीके से, बेसिक मतलब शॉर्टकट तरीके थ्रू। तो आप लोग जाकर के पहले वाला वीडियो भी देखिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को आप नोट डाउन कीजिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है, तो आप हमारे इस कमेंट में पूछिए, नहीं तो हमारा गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी पूछ सकते हैं। उस पर हम हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं। ठीक है? चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, आपका समझिए नंबर सिस्टम का प्योर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम में हर बार पूछ रहा है। इसीलिए हम ये क्वेश्चन आप सभी को बता रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन से आप और हर एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। समझ में आ गया? तो क्या बोला है कि 1 से 500 तक, 1 से 500 तक के बीच कितनी संख्या है जो 3 और 5 और 7 से प्रत्येक से विभाजित हो? बोला है कि 1 से लेकर के 500 के बीच में, 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो आपका 3 से और 5 से और 7 से, ये तीनों से विभाजित हो? कितनी संख्या है? 3 संख्या है, 4 संख्या है, 5 संख्या है, 6 संख्या है? अब एक बात बताइए, एक चीज़ सोचिए आप कि अगर 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 मान लीजिए कि कोई नंबर है 5, 6, 7, एक बात हम बोल रहे हैं, एक चीज़ को समझिए। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, अगर ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, अगर ये संख्या 5 से विभाज्य होगी, अगर ये संख्या 7 से विभाज्य होगी, इसका मतलब ये संख्या तीनों के एलसीएम से भी विभाज्य होगी।
ये संख्या तीनों, अगर कोई नंबर अगर इससे भी विभाज्य होता है, 5 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों के एलसीएम से भी विभाज्य होगा। समझ में आ गया? तो अगर आपको चेक करना है कि 100 से लेकर के 500 के बीच में कितना संख्या है जो 3, 5, 7 तीनों से विभाज्य होगा, तो सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम निकालिए। तो तीनों का एलसीएम निकालिए, 3 × 5 × 7, 5 × 15, 15 7 105, इसका एलसीएम आ गया 105, मतलब 105। आप एक बात समझिए, आप 105 से अगर विभाज्य करना है, 1 से 5 से विभाज्य करना है, तो इसके मल्टीपल वाला नंबर आप ढूंढिए। अब देखिए शुरुआत कहाँ से करना है आपको, 105 से। आप एक बात बताइए, एक एक से लेकर के 2 3 डॉट 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 आपका 500 तक आइए, 500 तक आइए, 500 तक आइए, ठीक है। तो ये 500 100 तक आप जो डिवाइड करना है, 3 5 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपको 105 से शुरुआत करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों करना पड़ेगा? कुछ लोग बोलेंगे कि 1 2 2 के बाद 3 3 तो 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम लोग 3 को कंसीडर करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो संख्या 3 से विभाज्य होगी उसको 5 से भी विभाज्य करना पड़ेगा, उसको 7 से भी विभाज्य होना पड़ेगा। लेकिन आपको 1 से लेकर के 105वां नंबर तक जब वो आएगा, तो वो संख्या तीनों से विभाज्य होना शुरू हो जाएगा। 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 7 से भी होगा। इसका मतलब है कि 105 से आगे वाली संख्या को हमको लेना है। अब 105 से आगे वाली संख्या क्या-क्या हो सकता है? अब 105 का ही मल्टीपल होगा, 105 और 105, 105 प्लस 105, 105 प्लस 105 10, उसके बाद 1, 1 2, दूसरा संख्या होगा 210, 210, फिर 210 में आप 105 ऐड कीजिए, 105 ऐड कीजिए, 5 2 2 1 3, 325, नेक्स्ट संख्या होगा 325, फिर 325 में 105 ऐड कीजिए, 325 में फिर 105 को ऐड कीजिए, 5 10, ठीक है, 2 1 3, 3 1 4, 5 5 10, ठीक है, 2 1 3, 3 1 4, आपका हो गया 430, 430, फिर नेक्स्ट संख्या ऐड कीजिए, मान लीजिए 430 आया, 430 में फिर आप ऐड कीजिए 105, फिर आ जाएगा 5 3 4 1 5, ठीक है, अब आ गया 535। आप एक बात समझिए, ठीक है, क्लियर? अब वही संख्या होगी, 105 से विभाज्य होने वाली ये सब संख्या होगी, इसके आगे और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 1 से लेकर के 500 के बीच की बात क्या है? ये दोनों बॉर्डर लाइन है, ये दोनों बॉर्डर लाइन के बीच की संख्या का बात बोला जा रहा है। तो सबसे पहला संख्या जो विभाज्य का होगा, तीनों संख्या से विभाज्य होने वाला संख्या 105 होगा। दूसरा क्या होगा, 210 हो गया। तीसरा क्या होगा, 325 हो गया। चौथा 430 होगा। पांचवा 535, लेकिन ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हमको 1 से 500 के बीच में ही चाहिए, लेकिन ये 500 से ऊपर है। हमको 1 से लेकर के 500 के बीच में ही चाहिए, लेकिन ये 500 से ऊपर है। इसीलिए आपके पास कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4, मतलब 1 से 500 तक के बीच जो संख्या 3 और 5 7 तीनों से विभाज्य होगी, वो आपके पास होगा 4। 4 ही है, ठीक है, 4 है। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। समझ गए ना? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको पूछता है। इस तरीके का आपको सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस बात को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन कंसेप्चुअल आता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तुक्के के दम पर हम क्या करेंगे, एग्जाम को निकाल लेंगे, तो संभव नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। बात को समझिए और कॉन्सेप्ट को सीखिए। चलिए ठीक है, इसके बाद आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, और तीसरा क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। ये आपका एज बेस्ड, मतलब कि आयु के बेस्ड क्वेश्चन है। सब क्या क्वेश्चन नंबर, कि अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। अरुण जो है ना, वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। 8 साल पहले की बात बोला जा रहा है कि अरुण की आयु 5/6वां और अरुण की आयु 3/5वां से 6 वर्ष अधिक है। यदि वरुण की वर्तमान आयु x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट, ये क्या होता है ना, आपको फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, वो कंफ्यूज कर देगा। तो बात को समझिए, यदि वरुण वर्तमान वायु अगर मान लीजिए कि वरुण वरुण है, वरुण वरुण इसका वर्तमान अब आयु जो बोल दिया, क्या बोला है, एक्स बोला। वर्तमान वर्तमान एज, प्रेजेंट एज कितना है, एक्स है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, अरुण जो है, अरुण वरुण से क्या है, 3 साल बड़ा है। तो अगर अभी में अभी अगर वरुण का जो है आयु कितना, एक्स है, अरुण का कितना हो जाएगा, अरुण का हो जाएगा आपका आपका x+3। क्यों क्यों? अगर बोलिए, देखिए अभी बोला कि अरुण अभी अगर मान लीजिए 5 साल का है, और ये अरुण जो है उससे 3 वर्ष पहला है, मतलब ज्यादा है। तो अभी अरुण की कितनी आयु होगी, उससे 3 वर्ष ज्यादा, तो मतलब 5 3 8 साल होगा। तो इसका क्या होगा, x+3। आप एक और चीज यहाँ पर समझिए, कि अगर अरुण की आयु 5/6 वरुण की आयु से 3/5 से 6 वर्ष अधिक है। अगर अगर ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझिए, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, अगर नहीं पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। बोला है कि
अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6 अरुण की आयु की 3/5 से 6 वर्ष अधिक है, तो वरुण का वर्तमान आयु अभी एक्स है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपको, ये हो गया आपको क्या, ये हम लोग प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, ये हम लोग प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, ये हम लोग प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, मतलब अभी का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी का बात कर रहे हैं। लेकिन लेकिन 8 वर्ष पहले चलिए, अब 8 साल पहले चलिए, अब 8 साल पहले चलिए। अगर 8 साल पहले चलेंगे तो देखिए अभी इसका आयु x है, तो 8 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका x प्लस 3 है अभी, तो 8 साल पहले क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और माइनस 8, मतलब इसका आ जाएगा x माइनस 5, मतलब ठीक है। 5 साल पहले, 8 साल पहले इसका x माइनस 8 रहा होगा, इसका x माइनस 5 रहा होगा। तो 5/6 किसका है, अरुण का। तो 5/6, 5/6 x माइनस 3, x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद की आयु 3/5 से 6 वर्ष अधिक है, मतलब प्लस 6 किससे अधिक है, ये अधिक है आपका, ये अभी अधिक है आपका 3/5 किससे, एक्स माइनस 8 से, ठीक है। ये इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 5/6, 5/6 एक्स माइनस 3, ठीक, इधर आ जाएगा तो 3/5 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सिंगल इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और x का वैल्यू फाइंड आउट करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके क्वेश्चन कंफ्यूजन में ला देता है, क्योंकि देखिए नाम भी इसके आसपास रखा है, ये क्वेश्चन पढ़िए बार बार कंफ्यूज रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो आप लोग क्वेश्चन, तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका सब कुछ मिला हुआ, डिस्काउंट वगैरह, प्रॉफिट लॉस, सारा कुछ मिला कर क्वेश्चन है आपका कि एक व्यापारी 12 पंखे को 24,000 में खरीदता है, वो प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, तो वो सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेच देता है, तो उसको कुल मिलाकर कितना लाभ हो, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया उसने कि 24 साल में 12 पंखों को खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो है आपका 24,000, 24,000। अब उसने क्या बोला है कि उसको उस पर 25% रख करके किसी पर अब देखिए, आप लोग मॉल में जाते हैं, तो मॉल में आपको एक टैग लगा रहता है, उस टैग पर अगर मान लीजिए कि दाम 700 रुपया है, तो बोलता है कि आपका इसमें 10% डिस्काउंट है। आप जब उसको अगला को पे करते हैं तो 10% डिस्काउंट दे करके पे करते हैं। लेकिन उसने क्या बोला कि जो आपका कॉस्ट प्राइस जितना खरीदा, उसमें उसने 25% अधिक करके उस पर एक मार्क प्राइस लगा दिया। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस आपका आ जाएगा 30,000। कितना लगाया उसने, 30,000 का टैग लगाया, उसने 30,000 का टैग लगाया। आप कैसे 30,000 हुआ, देखिए 24,000 उसका ऑलरेडी, 24,000 उसका ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस था। अब उसने 25% इसका अधिक करेगा, तो 25% इन फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, इसका 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 से 24 तो कितना 6,000 होगा, कितना हो जाएगा 6,000, इस 6,000 को 24,000 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000, मतलब मार्क प्राइस 30,000 हो गया। अब बोला है कि उसने इसको सेल किया है लेकिन 10% डिस्काउंट दे करके। तो आप सभी ने पढ़ा है क्या, सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज। ये आप सभी ने अच्छे तरीके से इसको पढ़े होंगे। अब एक बात समझिए, तो क्या होता है सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज। आप देखिए मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है आपका 30,000, 30,000 और माइनस डिस्काउंट इन परसेंट। आप देखिए 30,000 का 10% क्या होगा, 30,000 का 10%, देखिए तो 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 10/100, 1/10, तो 1/10 गुने 30,000, ये होगा ना, गुने 30,000। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 3,000, ये 27,000, कितना आ गया 27,000, मतलब उसने कितना बेचा, उसने बेचा 27,000, उसने बेचा 27,000 में। अब एक बात बताइए, पूछा कि उसका लाभ कितना हुआ, तो उसने निकाला था कॉस्ट प्राइस कितना, 24,000, उसने 24,000 में खरीदा था, 27,000 में बेचा, तो उसको जो प्रॉफिट होगा, जिसको उसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है 27,000, 27,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 24,000, माइनस 24,000, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा उसको 3,000, उसको हो जाएगा 3,000 रुपीज, उसको इतना का प्रॉफिट होगा, ठीक है, कितना का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 3,000 का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आपको बनाना है, डिस्काउंट वगैरह किस तरीके से माइनस करेंगे, तो इस तरीके से आप सभी क्या कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए, हर एक क्वेश्चन को, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमारे गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय